रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की जो ऑक्शन स्ट्रेटजी की वीडियो हमने की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम में किन जगहों पर बड़े गैप्स खाली हैं और उनकी मिनी ऑक्शन से कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि उन्हें पूरी करनी है। लेकिन अपने रिस्ट्रिक्टिव बजट की वजह से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर चाह कर भी अपनी सभी मांगों को पूरा नहीं करवा सकते। ऐसे में उनकी टीम के जो दो बड़े गैप्स हैं, यानी कि एक एक्स्ट्रा पेस बॉलर जो कि जॉश हेजलवुड के बैकअप के रूप में उन्हें तैयार करना है, और उसके साथ साथ उनको एक अच्छे पेस हिटर की भी जरूरत है जो कि लोअर मिडिल ऑर्डर में उनके लिए खेले, और उस पेस हिटर को वो ग्लेन मैक्सवेल के बैकअप के तौर पर भी देख सकते हैं, जिनकी इंजरी के बाद से उनके आईपीएल 2023 के पार्टिसिपेशन पर अभी भी सवालिया निशान लगा हुआ है। तो ऐसे ही 5 खिलाड़ियों की बात हम करने वाले हैं, सो मेक श्योर यू स्टिक अराउंड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। नंबर 1 प्लेयर जिसे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को जरूर टारगेट करना चाहिए इन द आईपीएल 2023 ऑक्शन इज नजीबुल्लाह ज़ादरान फ्रॉम अफगानिस्तान। अब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का जो बजट है उसमें वो बहुत बड़े बड़े नामों को चाहकर भी टारगेट नहीं कर सकते। ऐसे में मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर में अगर वो एक अच्छा हिटर चाहते हैं जो कि भारतीय परिस्थितियों के साथ साथ उनके टीम में जेल हो जाए, तो नजीबुल्लाह ज़ादरान एक बहुत ही अच्छे ऑप्शन उनके लिए हो सकते हैं, क्योंकि वो लेफ्ट हैंडर भी हैं। तो आपकी टीम में एक नया डायनामिक लेकर भी आते हैं, और लेफ्ट हैंडर की काफी ज्यादा कमी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की स्क्वाड में ऑलरेडी है। ज़ादरान के नंबर्स भी बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। इंटरनेशनल क्रिकेट में 86 मैचेस उन्होंने खेले हैं, जिसमें 31 का उनका अच्छा एवरेज भी है, और स्ट्राइक रेट भी 140 के ऊपर है। और मेरे ख्याल से चिन्ना स्वामी के छोटे ग्राउंड नजीबुल्लाह को ठीक ठाक रास भी आएंगे। ऐसे में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर कैन गो फॉर नजीबुल्लाह ज़ादरान। सेकंड प्लेयर जिसे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टारगेट कर सकती है, खास करके अगर वो नजीब की तरफ नहीं जाना चाहते, इज हैरी ब्रूक फ्रॉम इंग्लैंड। अब हैरी ब्रूक फिन एलन की तरह ही रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में थोड़ा सा यूथ लेकर के आते हैं, थोड़ी सी जवान टांगे लेकर के आते हैं, जिसकी इस टीम को बहुत ज्यादा जरूरत है। मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कि दिस इज एन एजिंग बैटिंग लाइनअप, जहां पर फाफ डू प्लेसी, विराट कोहली, दिनेश कार्तिक, ग्लेन मैक्सवेल सब 32-33 से आगे ही बढ़ चुके हैं, सब अपने करियर के फैग एंड की तरफ जा रहे हैं। ऐसे में हैरी ब्रूक फ्यूचर को देखते हुए भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। सिर्फ 2 ओवरसीज स्लॉट खाली है इस टीम के पास, तो ये हैरी ब्रूक पर 3-4 करोड़ रुपए लगाने की सोच सकते हैं। अगर हैरी ब्रूक उससे भी आगे निकल जाते हैं तो इस टीम के लिए थोड़ी सी दिक्कत जरूर होगी। लेकिन अगर आप ब्रूक के नंबर्स देखो तो 20 मैचों में 26 की एवरेज और 137 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाए हैं। करियर अभी ये बहुत ही ज्यादा युवा है, खास करके वो मुश्किल काम करते हैं, लोअर मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं। ऐसे में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के फ्यूचर को देखते हुए वो एक अच्छी एसेट साबित हो सकते हैं। सो अगर नजीब के पीछे वो नहीं जाते और उनका बजट इजाजत देता है तो उन्हें हैरी ब्रूक की तरफ जरूर बोली लगानी चाहिए। थर्ड प्लेयर जिसके पीछे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जरूर जा सकती है इन दी आईपीएल 2023 ऑक्शन इज दुष्मंथा चमीरा फ्रॉम श्रीलंका। अब दुष्मंथा चमीरा 2021 के आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की ही टीम का हिस्सा थे। 2022 के आईपीएल में दुष्मंथा चमीरा पर बोली लगाई थी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लिया था। आज जब दुष्मंथा एलएसजी से रिलीज हो चुके हैं तो एक बार फिर से ही इज अप फॉर ग्रैब्स। लेकिन क्या ये उतने ही सस्ते में आपको मिलेंगे जितने सस्ते ये पिछले कुछ ऑक्शंस में मिले थे? आई हैव माई डाउट्स, बिकॉज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के साथ साथ मे बी लखनऊ सुपर जायंट्स उनको दोबारा अपनी टीम में शामिल करने के बारे में सोचिए। अगर जिन प्लेयर्स पर वो टारगेट कर रहे हैं उनको ना मिले तो, और उनको भी बैकअप चाहिए। वही मुंबई इंडियंस भी दुष्मंथा चमीरा की तरफ जा सकती है, बिकॉज उनकी टीम में वो शानदार तरीके से फिट होते हैं एज अ बैकअप ऑप्शन ऑफ जोफ्रा आर्चर। तो यहां पर 2 टीमों से अच्छी टक्कर मिल सकती है, और एक बार फिर से रिस्ट्रिक्टिव बजट होने की वजह से आरसीबी को प्रॉब्लम भी आएगी। लेकिन अगर आरसीबी का बजट अलाउ करता है तो जो दूसरा ओवरसीज स्लॉट उनका खाली है उसके लिए दुष्मंथा चमीरा सबसे परफेक्ट हो सकते हैं, बिकॉज जॉश हेजलवुड के ऊपर आप बहुत ज्यादा वर्कलोड नहीं डालना चाहते। प्लस ये एशेज और 50 ओवर के वर्ल्ड कप का ईयर है, तो क्या पता लास्ट मोमेंट पर जॉश हेजलवुड का खेलने से मन बदल जाए, या फिर हो सकता है कि वो पूरे सीजन आपके लिए अवेलेबल ना रहे। ऐसे में दुष्मंथा चमीरा शुड गो टू
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। फोर्थ प्लेयर जिसे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टारगेट कर सकती है इन द मिनी ऑक्शन इज एडम मिल फ्रॉम न्यूजीलैंड। अब एडम मिल को उसी सूरत में आरसीबी को टारगेट करना चाहिए जब वो दुष्मंथा चमीरा को अपने स्क्वाड में शामिल ना कर पाए, या फिर अगर एडम मिलने का नाम पहले आ जाता है तो अभी उन्हें सोचना होगा कि वो किस तरफ प्लेयर की तरफ ज्यादा इंक्लाइन है, एडम मिल की तरफ या फिर दुष्मंथा चमीरा की तरफ या फिर किसी और तेज गेंदबाज पर उनकी नजरें हैं। एडम मिल काफी ज्यादा इंजरी प्रोन प्लेयर रहे हैं, ऐसे में उनके आईपीएल करियर को आप देखो तो अभी तक सिर्फ उन्होंने 10 मैच खेले हैं, इकोनॉमी भी काफी ज्यादा है, लेकिन ऊंचे कद का गेंदबाज है, अच्छी पेस निकालते हैं। जॉश हेजलवुड के अच्छे रिप्लेसमेंट के तौर पर उनको देखा जा सकता है, ऐसे में एडम मिल भी वो खिलाड़ी हैं जो आरसीबी में शामिल हो सकते हैं। फिफ्थ प्लेयर जिसे आरसीबी टारगेट कर सकती है इन द मिनी ऑक्शन ऑफ 2023 इज विद्वत कवेरप्पा फ्रॉम कर्नाटका। अब कर्नाटका का ही ये तेज गेंदबाज ना सिर्फ नए बॉल से अच्छी गेंदबाजी कर सकता है और विजय हजारे ट्रॉफी में टॉप 10 विकेट टेकर्स की लिस्ट में इनका नाम था, बल्कि ये लोअर डाउन द ऑर्डर आकर बल्लेबाजी करने की काबिलियत भी रखते हैं। यानी कि हर्षल पटेल जो कि डेथ बॉलर हैं आरसीबी के लिए और थोड़ी बहुत बल्लेबाजी करते हैं, उनके लिए एक अच्छा रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। बस डेथ बॉलिंग की जगह आप इनको नए बॉल से गेंदबाजी की कमान सौंप दो और डेथ ओवर्स में फिर आपको मोहम्मद सिराज और उसके साथ साथ जॉश हेजलवुड पर डिपेंड रहना पड़ेगा। हालांकि यह बहुत अच्छा सोल्यूशन तो नहीं होगा, लेकिन हर्षल पटेल की फॉर्म को देखते हुए और अगर एक आपको युवा खिलाड़ी भविष्य के लिए सस्ते दाम में मिल जाता है तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को अपने इस लोकल बॉय की तरफ जरूर देखना चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको फ्यूचर के लिए भी धीरे धीरे अपनी टीम तो प्रिपेयर करनी ही है, साथ ही में जितना एबल बैकअप आप अपनी टीम में शामिल कर सकते हो वो आपको करना है। और अगर आप हर्षल पटेल की जगह किसी बॉलिंग ऑलराउंडर को नहीं भी खिलाना चाहते तो आप सिद्धार्थ कौल की तरफ ऑलरेडी देख सकते हो, या फिर विद्वत को अगर आप नहीं खरीदना चाहते तो आप ईशान पोरल और संदीप शर्मा की तरफ भी अपनी नजरें लेकर के जा सकते हो। बट आई थिंक कि लॉन्ग रन को देखते हुए विद्वत कवेरप्पा एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं फॉर आरसीबी। तो अब इस पूरी लिस्ट पर आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि आपके हिसाब से कौन से प्लेयर्स हैं जो कि आरसीबी के टारगेट लिस्ट में होने चाहिए, क्योंकि उनका बजट बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव है और सिर्फ 2 ओवरसीज स्लॉट ही उनके पास खाली बचे हैं। उसके अलावा वो अपने प्लेइंग 11 में, यानी कि जो फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 है उसमें अपने 4 ओवरसीज खिलाड़ियों को चाहकर भी नहीं बदल सकते इफ एवरीवन इज फिट। तो आपका जो भी ओपिनियन हो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। आई होप वीडियो आपको एंटरटेनिंग और इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ऐसा है देन मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, बिकॉज ऐसे ही एक वीडियो हमने केकेआर के बारे में भी बनाई थी, अब आरसीबी के बारे में बनाई है, बिकॉज इन सभी टीमों के बजट बहुत ज्यादा कम है। उसके अलावा इंटरनेशनल क्रिकेट से भी लगातार कवरेज इस चैनल पर आपको मिल रही है, मजेदार एनालिटिकल वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड फॉर एवरीथिंग दैट इज कमिंग योर वे एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट video।